बोलिए विष्णु भगवान की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। आइए आज हम आपको एक अजय एकादशी का महत्व सुनाते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वो राजा चांडाल का दास बनकर सत्य का धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुखद वृत्तांत सुनाया। ये सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए एकादशी मैया की जय।